ओ मैडम, रुकिए जरा। अच्छा ये बताओ, तुम यादव जी के यहाँ रोज काम करने जाती हो? एक काम हमारा है, हमारा भी कर दो। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। वैसे वो यादव तुम्हें कितने पैसे देता है? देख, तू हमारी बात मान, हमारा काम कर दे, हम तुझे उससे ज़्यादा पैसे देंगे, वो भी एक दिन के। हम लोग तुझसे कब से कह रहे हैं हमारी बात मान ले, मानती क्यों नहीं? हाँ मान ले, क्यों इतना तड़फा रही है? बदले में जो तू कहेगी वो हम तुझे देंगे। मैं भले गरीब हूँ लेकिन बचलन नहीं हूँ, और तुम लोग मुझे जिस तरह की लड़की समझ रहे हो ना, वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आज के बाद अगर तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस थप्पड़ का बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा इससे। चल भैया। साहब। हाँ रूबी, बताओ। मैंने सारा काम पूरा कर दिया है, मैं घर जा रही हूँ। और रुको रूबी, वो तुम्हारे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है क्या? तुम लड़की होकर काम करने आती हो? साहब मैं किस्मत की मारी हूँ ना, इसीलिए काम करने आती हूँ। मेरा एक भाई है लेकिन वो कोई काम नहीं करता है। काम नहीं करता? अरे एक भाई है तुम्हारा, उसके बावजूद भी तुम काम कर रहे हो। क्यों काम नहीं करता वो, और तुमसे काम क्यों करवाता है इस तरह? क्योंकि मैं उसकी सौतेली बहन हूँ ना, इसीलिए। ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ। रुको रूबी, आज से तुम्हारा काम का महीना पूरा हो गया है, इसीलिए तुम ये अपनी सैलरी लिए जाओ। तुम सैलरी भूल ही गई थी। ये लो। ये लो रूबी, ये पूरे 5,000 रुपये हैं। और हाँ रुको, तुम मेरी तरफ से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। ये लो। ये किस लिए साहब? ये मैं तुम्हारी मेहनत के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारी ईमानदारी के लिए दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ तुमको, तुम दिन भर पूरी ईमानदारी से काम करती रहती हो, और जब तक छुट्टी नहीं होती है तुम 1 मिनट भी आराम नहीं करती हो। इसीलिए तुम ये पैसे रख लो। और हाँ, ये मत समझना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। ये लो। और हाँ, तुम अपने चप्पल ले लेना, तुम्हारे चप्पल भी टूट गए हैं, और तुम यही कपड़े रोज़ पहन कर आती हो, इसलिए तुम अपने लिए कुछ कपड़े भी ले लेना। ये लो, मेरी तरफ से रख लो, सोचो मत। अरे लो। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जाओ। ए, रुक, कहाँ भागी जा रही है? तुझे साहब ने कुछ पैसे दिए कि नहीं? अरे बोल ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तुझे पैसे मिले कि नहीं? हाँ माँ, मुझे साहब ने पैसे दिए हैं। अच्छा दे, ये पैसा मुझे दे। अरे दे ना, दे मुझे पैसे। अरे आज तो 6,000 है, 1,000 ज्यादा है। अच्छा, इसीलिए तो छुपा रही थी। बहुत सही, इसी तरह अपने शरीर को तकलीफ देकर ज्यादा काम किया कर, जिससे तुझे ज्यादा पैसे मिले। कल से तू काम पर और जल्दी जाना। माँ वो 1,000 रुपए ज्यादा काम की नहीं है, साहब ने वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, इसीलिए माँ वो मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए। मेरे चप्पल टूट गए हैं, मुझे चप्पल लाने हैं। चप्पल टूट गई है तो नंगे पैर जा,
तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। चल जा, जल्दी से मेरे लिए खाना बना। वो माँ मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। क्या कहा तूने? इस उम्र में तुझे आराम चाहिए? चल जा, जाके मेरे लिए खाना बना। अरे माँ, हाँ बेटा, मुझे आपसे काम है। बताओ। और माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे बेटा? अरे यही कोई 2-3 हज़ार रुपये। अच्छा। वो क्या है कि मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। अरे तू 2-3 हजार की बात क्या करता है? ये ले, पूरे 6,000 हैं, जाके दोस्तों के साथ पार्टी कर। ठीक है माँ। अरे रूबी, कहाँ? क्या हुआ रूबी? तुम रो क्यों रही हो? अरे बताओ ना, क्या हुआ? किस लिए रो रही हो? क्या हुआ बताओ? साहब वो ना, मैं अपनी माँ की सौतेली बेटी हूँ और इसलिए कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और मैं अपने माँ और भाई से बहुत प्यार करती हूँ और हर एक वो कोशिश करती हूँ जिससे वो खुश रहें, लेकिन हर बार मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। साहब मैं सोचती हूँ पैसे इकट्ठे करके उनके लिए घर बनाऊँ, लेकिन हर रोज़ वो बेवजह मुझे डांटते रहते हैं। साहब मेरी माँ ने मेरे भाई को बिगाड़ के रखा हुआ है, वो उसे कुछ नहीं कहती हैं और मुझे बेवजह मारती रहती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रूबी तुम परेशान मत हो, परेशान बिल्कुल मत हो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और उन्हें तुम्हारी कीमत समझ में आएगी। देखना एक दिन। तुम परेशान मत हो और रोया मत करो। तुम बस अपने आप पर विश्वास रखो। रूबी, कहाँ है तू? ओ रूबी, कहाँ है? ये महारानी, क्या हुआ? उठो, लेटी क्यों हो? वो भैया मेरी आज ना तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। तबीयत खराब है? ये क्या बोल रही है तू? अच्छा अच्छा, तो तू बहाना बना रही है ताकि तुझे काम पर ना जाना पड़े। तो सुन, तेरा यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो उठ और जा, काम पर जा। और हाँ, घर में राशन भी खत्म हो गया है और कोई सब्जी भी नहीं है, और मुझे अपने लिए नए कपड़े भी लेने हैं, इसलिए तुझे काम पर जाना होगा। चल जा, काम पर जा। भैया मेरी उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्या हिम्मत नहीं पड़ रही है? देख, तुझे काम पर जाना ही होगा, चाहे जैसे जा। क्या? काम पे नहीं जाएगी? अरे करमजली, तू क्या चाहती है? तुझे हम बैठा के खिलाएं? माँ मेरी चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है और मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ए हरामखोर, काम पर जा जल्दी, नहीं तो मारते मारते खाल खींच लूंगी। ए प्रदीप, उठा इसको। चल उठ, उठ खड़ी हो। नहीं भैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नौटंकी कर रही है? नहीं भैया मैं झूठ नहीं बोल चल, रही हूँ। कोई कमजोरी नहीं तेरे, नहीं भैया, मैं सारी झूठ कमजोरियां भी नहीं दूर हो बोल जाएगी। रही। चल, सच में बहुत तबीयत खराब है। झूठ बोलती है। भैया नहीं, सच में। चल जा। और हाँ, अगर काम पर से बिना काम के वापस आई तो याद रखना, ये डंडा रखा है, तेरी सारी खाल खींच लूंगा। अरे भाई, वो देख, रूबी जा रही है। रुक! उस दिन तूने मुझे जो थप्पड़ मारा था वो सीधा मेरे दिल पे लगा था, और उस थप्पड़ का बदला आज मैं तुझसे लेकर रहूंगा। हाँ, अगर उस दिन
तू हमारी बात सीधी तरह से मान लेती तो तेरे लिए अच्छा होता, लेकिन आज आज हमें मजबूरन तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। भाई पकड़ इसे, चल। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? यादव जी, हमारे बीच में मत आइए, हट जाइए हमारे सामने से। हाँ यादव जी, हमारे रास्ते में दखल अंदाजी की मत करो, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। क्या करेगा बोल? नहीं हटूंगा, बोल क्या करेगा? तुम लोगों को जो करना है कर लो, करो। मारोगे मुझे? मारो। तुम लोग बेवजह इस बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हो। मैं तुम लोगों को जेल में डलवाता हूँ भी, और तुम लोग कभी नहीं छूटोगे अब। अरे नहीं यादव जी, हम लोग आज के बाद इसको नहीं छेड़ेंगे, रूबी को कभी देखेंगे भी नहीं। हाँ यादव जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हम इनको कभी नहीं छेड़ेंगे, बस एक आखिरी मौका हमें दे दीजिए। चलो निकलो। हाँ यादव, आ भाई, आ। तुमने तो बताया था कि मेरी तबीयत खराब है, मैं काम पर नहीं आऊंगी, तो तुम कहाँ जा रही थी? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे बताओ ना रूबी, क्या हुआ? इधर देखो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? चलो आओ मेरे साथ, बैठो। अरे साहब, आप हमारे घर में कैसे आना हुआ? और रूबी तू काम छोड़कर क्यों आई? हाँ बोल ना, तू काम से लौट क्यों आई? हाँ समझ गया, मैं समझ गया। साहब, इसने आपसे बताया होगा कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, मुझे बहुत ही कमजोरी है, मेरी चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, मुझे घर तक छोड़ दो, यही कहा होगा ना इसने? बोल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? काम से क्यों लौट कर आई? साहब, आप इसको काम पर ले जाइए, ये बहाने बना रही है, इसकी कोई तबीयत नहीं खराब है। अगर तुम औरत नहीं होती ना, तो तुम्हें वो थप्पड़ मारता कि एक ही थप्पड़ में बेहोश हो जाती। और तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये बहाना बना रही है, इनकी तबीयत नहीं खराब है। मैंने इनका बुखार चेक करवाया, 103 और 4 के बीच में है, और तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये बहाना बना रही है। इनका शरीर आग की तरह जल रहा है। अरे तुम लोग इतने बेरहम इंसान हो, इनको आराम करने की जगह, दवाई लाने की जगह उल्टा काम पर भेज रहे हो। मारना चाहते हो क्या इनको? अरे तू कैसा बेरहम इंसान है, भाई होकर अपनी बहन को कमाने के लिए भेजता है बाहर, और तुम कैसी औरत हो, अपने बेटे को कमाने भेजने की जगह अपनी बेटी को डांट डांट कर, मार मार कर कमाने के लिए भेजती हो। जरा से भी शर्म नहीं आती आपको?
और तू अपनी बहन के कमाए हुए पैसों पर ऐश करता है, रोज पार्टी करता है, नए नए कपड़े लाता है। ओ, मैं तो भूल ही गया था, ये तुम्हारी सौतेली बहन है और ये आपकी सौतेली बेटी है। इसीलिए आप लोग इनको टॉर्चर करते हो, जबरदस्ती काम पर भेजते हो। लेकिन इंसानियत के नाते थोड़ी सी तो रहम दिखा लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। कम से कम दवाई नहीं लाते हो तो ठीक है, पर इनके साथ इस तरह बदसलूकी तो मत करो। जवान होकर खुद घर पर बैठकर बहन के पैसों पर ऐश कर रहे हो, कमाने नहीं जा रहे हो। और तुम अपने बेटे को बढ़ावा दे रही हो। अरे अभी समय है, संभल जाओ, इसे कमाने के लिए कहो, नहीं जब एक दिन ये आपको घर से निकालेगा तब आपकी समझ में आएगा कि मेरी बेटी, मेरी सौतेली बेटी कितनी अच्छी थी, जो मुझे कमा कर खिलाती थी। जब तबीयत खराब होती थी तब भी वो बेचारी कमाने जाती थी। तब आपकी समझ में आएगा कि आपकी सौतेली बेटी कितनी अच्छी थी। और ये जो सौतेली बेटी और तेरी सौतेली बहन जो तुम लोगों के लिए कर रही है, अपने घर के लिए कर रही है, वो एक सगी बेटी नहीं करेगी। और वो बेचारी तुम लोगों की बातों का कभी जवाब नहीं देती है, कभी नहीं कहती है कि मैंने जो पैसे कमाए हैं मुझे इसमें से कुछ दे दो, मैं अपने लिए भी कुछ लेना चाहती हूँ, कपड़े लेना चाहती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें लेना चाहती हूँ। कभी नहीं कहती है, कभी नहीं। और अब बहुत हो गया, तुम लोग इनके सौतेलेपन का फ़ायदा बहुत उठा चुके, इनकी मजबूरी का फ़ायदा बहुत उठा चुके। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि पैसों की कीमत क्या होती है। अब जब तू कमाने जाएगा, 12 घंटे काम करेगा, तब तुझे अपनी इस सौतेली बहन की अहमियत पता चलेगी। और तुमको भी पता चलेगा कि एक बेटी थी मेरी जो मुझे पैसे कमा कर देती थी। तब तुम लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरसोगे, एक एक दाने के लिए। आज के बाद ये मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और तुम ये मत सोचना कि मैं गरीब हूँ, सौतेली हूँ। अरे ये लोग सोचते होंगे, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो मन का सच्चा हो, जो इंसानियत समझे। और तुम बिल्कुल वैसी हो। मैं तुमको अब ज़िंदगी में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुमने बहुत दुखों का सामना कर लिया, बहुत आंसू बहा लिए तुमने। अब तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आएगी, एक भी बूंद नहीं आएगी। अब तुझे अहमियत पता चलेगी अपनी सौतेली बहन की, और तुम्हें अपनी सौतेली बेटी की। अब तुम लोग याद करोगे कि इसने मेरे लिए क्या क्या किया था। चलो